नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होलिका के महापर्व पर भैरव जी को हाजिर करने के लिए, उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए एक दिवस के विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। वैसे तो इस मंत्र की साधना पूर्ण रूप से 21 दिन कम से कम चलती है, परंतु होलिका का महापर्व अपने आप में एक विशिष्ट समय होता है। इस समय में किए गए जप तप व्रत मंत्र जाप इत्यादि का फल कोटि गुना बताया गया है, इसीलिए एक दिन में ये साधना आपकी पूर्ण हो जाती है। परंतु अक्सर एक बात मैं बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। खासकर ऐसे मंत्र, ऐसी साधनाएं जो लाभ के लिए हो, शुभता के लिए हो। तो ये भैरव जी की कृपा पाने के लिए, उन्हें हाजिर करने के लिए, उनकी शक्तियों को जगाने के लिए ये मंत्र प्रयोग है। इसलिए इसका जितना अधिक हो सके जप कीजिए। कम से कम 3 दिन या 5 दिन की साधना कर ले तो अति उत्तम होगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस साधना को कैसे करते हैं। अच्छा होगा यदि आप भैरव जी की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो इसे कम से कम 3 या 5 दिन अवश्य कीजिएगा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है भैरव जी की शक्तियों को जगाने का। शनिवार 28 फरवरी संध्या काल में पुख नक्षत्र का उदय हो रहा है और होलिका का समय निकट है। इस समय में यदि साधना को आरंभ करते हैं, क्योंकि शनिवार भैरव जी की साधना के लिए उत्तम माना जाता है, तो आपके लिए ये एक अति श्रेष्ठ समय होगा और इस समय साधना का फल आपको कोटि गुना अवश्य ही प्राप्त होगा। वैसे तो होलिका के दिन करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा, परंतु उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप शनिवार से ही साधना का आरंभ कर दें। अब कैसे और किस सामग्री के साथ इस साधना का आरंभ करना है, इस साधना को किस समय पर करना है, किस विधि से करना है, किस प्रकार की माला होगी, किस प्रकार का यंत्र होगा, किस प्रकार के वस्त्र होंगे, यही सब चर्चा विस्तार से मैं करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र का लाभ क्या होगा यदि हम इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, भैरव जी की शक्तियों को जगा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भैरव जी की कृपा मिल जाएगी, उनकी शक्तियां जागृत हो जाएगी, तो अच्छे बुरे सभी कार्य हम इस मंत्र के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। गंडा ताबीज भी बना सकते हैं, डोरा बना सकते हैं, साथ ही साथ पूरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, तंत्र बाधा हो, मसानी हो, कोई भी क्रिया हो। इसके साथ में कार्य सिद्धि के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग विधि भी लिखित रूप में देने का प्रयास करूंगा, किस प्रकार से कहां पर मंत्र का प्रयोग किया जाए जिससे कि आपके कार्य सिद्ध हो जाएं, चाहे वो शत्रु नाश के लिए हो, भूत प्रेत बाधा से निवृत्ति के लिए हो, या फिर कार्य की सिद्धि के लिए हो। अब जानते हैं सबसे पहले सामग्री को। सामान्य सी पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान साबर मंत्र है। साबर मंत्रों में अक्सर बोलता हूं, मुख्य रूप से भोग सामग्री और मंत्र का पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जप करना ही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो भोग के लिए 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं, बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं, उसमें लौंग लगाकर आपको रखनी है। उसके साथ शराब आपको लेनी है, क्योंकि होलिका का समय है, तामसिक शक्तियों को जगाने का समय है, तो इस समय मद की धार आपको भैरव जी को देनी है, अर्थात शराब आपको अर्पित करनी है भोग के रूप में। साथ ही एक मीठा पान, जनेऊ का जोड़ा, तेल सिंदूर का चोला, ये सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। पूजन सामग्री में जो आपकी व्यवस्था बने, जो संभव हो वो ले लीजिएगा। मुख्य सामग्री और पूजन सामग्री दोनों अलग अलग दे दी गई है कि कौन सी मुख्य है और कौन सी पूजन सामग्री है। पूजन सामग्री में जितनी आपके पास व्यवस्था हो वो ले लेना, मुख्य सामग्री आपको सभी लेनी है। अब जानते हैं कब और किस समय इसका प्रयोग करना है, किस दिन करना है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, होलिका के दिन करना ही श्रेयकर होगा, उत्तम होगा, परंतु अत्यंत श्रेष्ठ समय है कि पुख नक्षत्र शनिवार के दिन से ही इसका आरंभ हो जाए। वैसे तो रवि पुख का महत्व ज्यादा है, परंतु साधना सिद्धि के लिए शनि राहु का बल भी देखा जाता है, तो शनि के दिन पुख नक्षत्र का होना भी एक श्रेष्ठ योग माना जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, भैरव जी की साधना भी शनिवार के दिन करना उत्तम होता है। शनिवार रविवार दोनों ही दिनों से भैरव जी की साधना का आरंभ किया जा सकता है। पुख नक्षत्र रविवार के दिन प्रातः काल सुबह 8:30 बजे तक ही रहेगा, इसलिए जो भी पुख नक्षत्र के लिए प्रयोग होंगे वो प्रातः काल ही होंगे। यंत्र निर्माण करने हो या फिर कोई वशीकरण, तिलक बनाना हो, वो सुबह 8:30 बजे से पहले संपन्न किए जा सकते हैं। बात कर रहे हैं आज की साधना की, तो शनिवार से करें अथवा होलिका की रात्रि में ही करें, होलिका दहन के बाद में, जैसे भी संभव हो, जिस प्रकार आपकी व्यवस्था बने, इस प्रयोग को, इस साधना को एक बार करने का प्रयास अवश्य ही करना। खासकर भैरव भक्तों को तो ये साधना कर ही लेनी चाहिए। अब कैसे करनी है, चाहे आप शनिवार को करें या फिर होलिका की रात्रि में करें। सबसे पहले जब भी ये साधना करेंगे, भैरव जी के मंदिर में कुछ भेंट सामग्री, भोग सामग्री अर्पित करके आइएगा, निवेदन प्रार्थना कीजिएगा, साधना में सफलता के लिए, सिद्धि के लिए। उसके बाद घर में रात्रि में उत्तर मुख होकर के आपको यह साधना करनी, क्योंकि अनेकों बार बोल चुका हूं, जब रात्रि में कोई साधना करें उत्तर मुख होना उत्तम होता है, परंतु इस साधना के लिए आप दक्षिण मुख होकर बैठ सकते हैं, परंतु उत्तम होगा उत्तर मुख होना ही। इस साधना के लिए काले वस्त्र आपको पहनने हैं, काला ही आसन लेना है और सामने चौकी पट्टे के ऊपर जो वस्त्र बिछाना है वो भी
काला लेना है, क्योंकि ये काल भैरव की साधना है। काल भैरव का विग्रह स्थापित करना अथवा यंत्र स्थापित कर लेना। यंत्र अक्षत के ऊपर या पुष्प के ऊपर आपको स्थापित करना है। यदि होलिका की रात्रि में करें तो होलिका दहन के बाद ही आपको साधना करनी है। होलिका दहन के बाद में वहां से थोड़ी अग्नि ले आएगा और उसके ऊपर साधना के बाद में एक माला हवन कर दीजिएगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। भैरव जी स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन भी दे देंगे। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। तो उत्तर मुख होकर बैठ करके इस साधना को आपको करना है। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। मैं भैरव जी की विशेष कृपा के लिए, उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनको मनाने के लिए इस प्रयोग को, इस साधना को कर रहा हूं, अपने कार्य की सिद्धि के लिए। इस प्रकार का निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले पंचदेव का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य से ध्यान पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री, जो व्यवस्था आपके पास है उतने से पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का ध्यान पूजन करना है, क्योंकि बार बार हर बार बोलता हूं कि जब भी भैरव की साधना हो तो शक्ति का, और शक्ति की साधना हो तो भैरव का पूजन अनिवार्य रूप से आपको करना ही चाहिए। शिव शक्ति के पूजन के बाद भैरव जी का भी पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद 2 लड्डू लौंग लगाकर आपने रखे हुए हैं, इन्हें भैरव जी की ज्योत के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिएगा और उसके बाद भैरव जी के दाहिने हाथ की तरफ आपको इसे रख देना है। तत्पश्चात आपको सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का जप करना है। प्रिय दर्शकों, रक्षा विधान थोड़ा अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ शक्तियों को जगाने जा रहे हैं। कहीं मन भयभीत हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे दृश्य यदि आपको दृष्टिगोचर हो जिससे मन भयभीत हो और साधना में कहीं आप भटक ना जाएं, इसलिए रक्षा विधान अवश्य कर लीजिएगा। रक्षा विधान के लिए रक्षा मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं इस मंत्र का प्रयोग करने से आपकी रक्षा होगी, हर हाल में होगी। रक्षा विधान करने के बाद ही आपको गणपति गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप करना है। 11 बार करें, 21 बार करें अथवा एक माला का करें। संभव हो एक ही माला का जप गणपति और गुरु मंत्र का कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जो मंत्र आप सरलता सहजता के साथ बोल सके उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु मान करके जान करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो उस परिप्रेक्ष्य में एक एक माला ही गणपति गुरु मंत्र की आपको करनी चाहिए। बात करें आज के मंत्र प्रयोग की। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र साधना करे पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो और आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाए, साधना का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना। मंत्र बहुत अधिक विस्तारित नहीं, छोटा सा मंत्र है, सरल सा मंत्र है, शीघ्रता से याद कर लेंगे। मंत्र याद होने के बाद ही आपको साधना में रत होना चाहिए। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, काले शस्त्र काले वस्त्र काला ही तेरा वाना, जहां बुलाऊं बाबा काल भैरवनाथ वहीं हाजिर हो जाना। अगर हाजिर ना हो तो दुहाई सिद्धि जोगी गुरु गोरखनाथ की, दुहाई आदि शक्ति माता काली की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो बाबा काल भैरवनाथ तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो ये मंत्र सरलता से याद हो जाएगा। यदि याद किसी कारणवश ना हो पाए तो आप कोरे सफेद कागज पर लाल पेन से अथवा भोजपत्र के ऊपर चमेली लाल चंदन से अपने सामने लिख करके रख लीजिएगा। फिर मंत्र का जप कीजिएगा तो भी आपको मंत्र साधना में पूर्ण सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। आरती के बाद में जो 2 लड्डू रखे थे उसे बाबा के बाईं ओर रख देना, मद की धार दे देना और साथ ही साथ लौंग इलायची बताशे का अग्नि पर भोग लगा देना। जलाचमन कराना, क्षमा प्रार्थना करना, आसन को प्रणाम करना, इस प्रकार ये साधना आप पूर्ण करते हैं। प्रिय दर्शकों, होलिका की रात्रि में या शनिवार से जब भी आप साधना कर रहे हैं अच्छा होगा यदि नित्य ही 11 माला का जप करें। अन्यथा होलिका
होलिका की रात्रि में कम से कम 11 माला जप अवश्य कीजिएगा, तभी भैरव जी की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अन्यथा जैसे मैंने आरंभ में कहा, इस मंत्र का विधान 21 दिवस का बनता है, जो होलिका के पर्व पर आपको एक ही दिन में प्राप्त हो रहा है। अत्यंत सरल विधान है इस मंत्र का और पूर्ण रूप से मंत्र जागृत होकर के आपके कार्यों की सिद्धि करता है। जैसे मैंने कहा, मंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाए वो लिखित रूप में मैं आपको दे दूंगा, अन्यथा वीडियो बहुत अधिक विस्तारित हो जाएगा, फिर बोरिंग सा लगने लगता है। इसीलिए लिखित रूप में सारी चीज दे दी जाएगी। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।